ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये रील यहीं पे लगता था किसी भी मूवी की। अच्छा। कोई भी आप जितने बड़े बड़े पिक्चर, शोले देखे हो, मुकद्दर का सिकंदर देखे हो या जो भी, अच्छा। उसकी रील यहीं लगती थी। अच्छा। ये साउंड सेक्शन है। अच्छा, ये चक्री घूमती है ये? जी हाँ, ये चक्री घूमती है? ये चक्री घूमती थी। अच्छा। ये रील यहाँ से लग करके हाँ। और पिक्चर जैसे जैसे पास होता था। ये सब का काम क्या है फिल्म में? ये सब का साउंड क्या? सेक्शन है। अच्छा, मतलब फिल्म में आवाज जब जो दिया जाता है यही यही साउंड का काम करता ये है? साउंड का काम। ये वेस्टेक्स 14 कंपनी है। अच्छा। जो मेड इन यूएसए है जी। और इसमें यहाँ पे ये हम लोग जो भी मूवी परचेज करते थे। अच्छा, मतलब ये मशीन जो है अमेरिका से लाई गई है? जी हाँ। है ना? कब इसकी खरीदारी हुई थी, कब लाए थे? ये मशीन 1966 में आई है। 1950 में पिक्चरों में साउंड नहीं हुआ करता था। आवाज नहीं होता? आवाज नहीं होता तो था। कैसे समझते थे? कैसे? सांकेतिक भाषा सुनने का कुछ है ही नहीं, कोई स्पीकर का माध्यम नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब जब ये मशीन लॉन्च हुआ हाँ। तब से जाकर के पहली मूवी आई आलम आरा। अच्छा, लेकिन अब देखा जाए जब डिजिटल की दुनिया में हो गया, मोबाइल वगैरह सब कई संसाधन बढ़ गए हैं, पहले सिनेमा घरों में जितना संख्या में लोग आते थे देखने के लिए, अब नहीं आते, क्या कारण है? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि पहले मनोरंजन का सिर्फ एक साधन था, वो था सिनेमा अच्छा। और रेडियो। अब आपके हाथ में मोबाइल में, आपके हाथ में ही सिनेमा हॉल है। आपने बड़े बड़े सिनेमा घरों में सिनेमा देखे होंगे और आपके मन में सवाल अवश्य उठती होगी कि आखिर सिनेमा घरों में सिनेमा जो है पर्दों पर कैसे दिखाई जाती है, कौन से मशीन इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे पर्दे पर जो है प्रोजेक्टर के द्वारा जो है बड़े बड़े चित्र, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और तमाम हीरो का बड़े बड़े चित्र आते हैं और कैसे आवाज निकलती है, ये अक्सर आपके मन में सवाल उठती होगी। इसी को लेकर आज आपको सिनेमा से संबंधित पूरी जानकारी आपको देंगे। कौन कौन से सामान, कौन कौन से मशीन यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं सिनेमा घरों में, क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या इस्तेमाल होती है और क्या क्या इसमें जो है प्रयोग किया जाता है, क्या क्या रहता है, ये आपको दिखाएंगे। और अभी हम बता दें कि नवादा के विजय सिनेमा हॉल में है और ये विजय सिनेमा हॉल के मालिक हैं। शुभ नाम बताएंगे सर? सर मेरा नाम गौरव है। गौरव सिंह है ना? ये मशीन सिनेमा घर में जो है फिल्म दिखाई देती थी? जी हाँ, है ना? जी हाँ। तो ये मशीन के पूरा जानकारी बताइए आप कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ये हमारा मशीन प्रोजेक्टर कहते हैं इसे। अच्छा। ये वेस्टेक्स 14 कंपनी है। अच्छा। जो मेड इन यूएसए है जी। और इसमें यहाँ पे ये हम लोग जो भी मूवी परचेज करते थे। अच्छा, मतलब ये मशीन जो है अमेरिका से लाई गई है? जी हाँ। है ना? कब इसकी खरीदारी हुई थी, कब लाए थे? ये मशीन 1966 में आई है। 1966 में लाए थे? जी हाँ। है ना? और ये मशीन का पूरा दिखाइएगा थोड़ा सा, है ना, प्रक्रिया। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये रील यहीं पे लगता था किसी भी मूवी की। अच्छा। कोई भी आप जितने बड़े बड़े पिक्चर, शोले देखे हो, मुकद्दर का सिकंदर देखे हो या जो भी, अच्छा। उसकी रील यहीं लगती थी। अच्छा। ये साउंड सेक्शन है। अच्छा, ये चक्री घूमती है ये? जी हाँ, ये चक्री घूमती है? ये चक्री घूमती थी। अच्छा। ये रील यहाँ से लग करके हाँ। और पिक्चर जैसे जैसे पास होता था। ये सब का काम क्या है फिल्म में? ये सब का साउंड क्या? सेक्शन है। अच्छा, मतलब फिल्म में आवाज जब जो दिया जाता है यही यही साउंड का काम करता ये है? साउंड का काम करता है। ये आवाज बढ़ाता है? जी हाँ। चलिए आइए, ये क्या है इसमें? ये भी साउंड का ही सेक्शन है। अच्छा, साउंड का ही ये पार्ट्स है? हाँ, ये दोनों पार्ट साउंड का ही है। अच्छा। रील यहाँ से चल करके साउंड से होते हुए, मतलब रील इसके सहारे घूमता है? जी हाँ, है ना? जी हाँ। चलिए आइए, ये दिखाइए। ये रील हाँ। घूम करके ये हाँ। इससे पास होकर के यहाँ पे रील राउंड हो जाता है। अच्छा, ये घूम कर जो है ये पूरा घूम जाता है? है ना? अच्छा, ये राउंड हो जाता है। चलिए, तो देख सकते हैं ये सारा जो है रील, और 1966 के दौर में जो है रील पर काम होती थी और रील के माध्यम से सिनेमा दिखाई जाती थी और पूरा आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहेंगे। हाँ, ये बताइए। यहाँ पे कार्बन हुआ करता था। अच्छा। जिसे हम लोग एक निगेटिव और एक पॉजिटिव कहते थे। अच्छा। इस कार्बन यहाँ जल करके, हाँ, हाँ। और यहाँ ये सेक्शन हमारा है हाँ, हाँ। लेंस का। अच्छा। एक लेंस हुआ करता था। अच्छा, ये कैमरा के माध्यम से ही वो हाँ। पर्दे पर जो है हाँ। फोकस दिया जाता था? हाँ, ये लेंस ही वो चीज है जो कि पर्दे पे पिक्चर को जी जी दिखाया करता था। मतलब मेन जो काम है इसका था लेंस का। लेंस का है ना? लेंस का ही काम है जो कि हाँ। पर्दे पे पिक्चर चलता था। अच्छा। और ये साउंड का काम है जो कि आप डायलॉग, गीत वगैरह हाँ। सब इसका काम।
अच्छा अच्छा, ये हो गया, ये कार्बन का हो गया। ये कार्बन का। अच्छा, कार्बन का क्या काम यहाँ होता है? जितना तेज कार्बन जलेगा, अच्छा, उतना उतनी अच्छी लाइट पर्दे पे गिरेगी। मतलब इसमें आग का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, है ना? जी हाँ। जो आप बिल्डिंग मशीन जिस तरीके से काम करता है, हाँ, हाँ। सिर्फ उसी तरीके से काम ये कार्बन करता था। मतलब बस मशीन में ये आग उत्पन्न हो जाती है? जी हाँ, है ना? जी। और कार्बन को जलाया जाता है। कार्बन जलता था और वहां लाइट उतनी अच्छी गिरती थी। समझ सकते हैं क्या क्या परेशानी होती थी इस मशीन में, जो है आग उत्पन्न होती थी और निगेटिव और पॉजिटिव, है ना, चलता था, कार्बन को जलाया जाता था, है ना? कार्बन कितना वर्क कर रहा है उसे प्रोजेक्टर मैन यहाँ से देखते। अच्छा, यहाँ से देखते थे? जी, ऐसे देखते थे, जी, है ना? ये प्रोजेक्टर को देखते थे? जी हाँ। अच्छा, तो ये कितना का मशीन है? ये 1966 में ये पेयर में आता था। किसी भी सिनेमा हॉल में आप 2 देखिएगा इसे। हाँ। ये लमसम उस जमाने में 4 से 5 लाख रुपए की ये मशीन है। 4 से 5 लाख? जी हाँ। तो समझ सकते हैं 1966 में ये मशीनें आई थी, और 1966 में कहा जाता है कि साउथ बिहार में मारा हुई थी, और वो जमीन जो है बंजर हो गई थी, और समझ सकते हैं उस वक्त मारा हुआ था। जी हाँ। तो मैं तो हाँ, मुझे मेरे पूर्वज जानते होंगे। मैं हाँ, आप समझ सकते हैं कि उस जमाने का है, और उस जमाने में 5 लाख का छोटी मोटी नहीं रकम, बहुत बड़ा रकम, है ना? अच्छा, ये बताइए कि ये सिनेमा आपके पूर्वज कितने सालों से चला रहे हैं? हमारा सिनेमा 1950 में भी था, जिसे हम लोग श्री टॉकीज कहते थे, और उसमें बिना बोलने वाली पिक्चर चलती थी, सिर्फ तस्वीरें पर्दे पे होती थी, और आप उसके सांकेतिक भाषा से आप समझ सकते हैं कि हीरो हीरोइन क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। मतलब पहले के सिनेमा घरों में जो है 1950 के समय में, दौर में, जो कि 1950 बता रहे हैं ना? हाँ, 1950 में पिक्चरों में साउंड नहीं हुआ करता था, आवाज नहीं होता, आवाज नहीं होता था। कैसे समझते थे? कैसे? सांकेतिक भाषा था, लोग समझते थे देख करके ही। कैसे एक्टिंग वहां होता था, तो मतलब हीरो? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, संगीत वगैरह जब होता होगा, संगीत वगैरह होता तो आवाज तो आता होगा नहीं? कैसे सुनते नहीं, होंगे? कुछ नहीं। तो कैसे सुनते होंगे? कैसे सुनने का कुछ है ही नहीं, कोई स्पीकर का माध्यम नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब जब ये मशीन लॉन्च हुआ, हाँ। तब से जाकर के पहली मूवी आई आलम आरा। अच्छा, उसके बाद से हमारे भारत में मतलब ये मशीन कब लॉन्च हुई थी? ये मशीन आपको लॉन्च हमारे यहाँ तो 1966 में आई, लेकिन पहले लॉन्च नहीं हुई? हाँ, ये मशीन लमसम 1952 में मशीन आ गई थी इंडिया में। 1952 में? हाँ, ये आ गई थी। जी हाँ। उसके बाद फिल्म, कौन सा फिल्म आया था उस वक्त? सबसे बोलने वाली पहली पिक्चर आई थी आलम आरा। ये सब क्या है पार्ट्स? ये सब पार्ट्स ही है। इधर से भी आर्क कितना काम कर रहा है ये देखा जाता था। अच्छा, ये क्या क्या मतलब देखा जाता है? ये आर्क जो कार्बन इसमें जलता था, हाँ, हाँ। वो इधर से भी देख सकते थे। हाँ, हाँ। और आर्क थोड़ी देर चलने के बाद उसमें दूरी होने लगती थी। अच्छा। तो वो आर्क को फिर टच करने के लिए ये राउंड किया जाता आर्क था। को पूरा बता दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक आर्क का मतलब नहीं समझ रहे हैं। आर्क हम लोग कहते हैं कार्बन को। अच्छा, कार्बन को। और जब निगेटिव और पॉजिटिव आर्क यहाँ टच करेगा, हाँ, हाँ। तभी जाकर के पर्दे पे पिक्चर चलेंगी। अच्छा, लेकिन कभी कदाल क्या होता है कि ये आर्क दोनों डिस्टेंस होने लगता है। हाँ, दूरी बना लेता है। तो हाँ। उसी दूरी को फिर कवर करने के लिए ये यहाँ पे उसको राउंड किया जाता है। अच्छा, हाँ, समेट लिया जाता है रील को, जी हाँ, है ना? चलिए, तो देख सकते हैं, आपको वो दशक, वो दौर दिखाना चाहते हैं जो आजादी के समय में, और पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे सिनेमा घरों में सिनेमा देखा करते थे, उस वक्त क्या दिखाई पड़ता था। आज के दौर में जो है, आज चकाचौंध भरी दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में, आप मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं। कई ऐसे संसाधन है जिसके माध्यम से आप सिनेमा देख सकते हैं, है ना? तो ये बताइए, अब कैसे दिखाते हैं? अब सारी टेक्नोलॉजी अलग हो गई है, डिजिटल है। अब यूएफओ के माध्यम से हम लोग का पिक्चर चलता है। ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी जो मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन हो, उसमें यूएफओ के माध्यम से। अच्छा, उसमें कौन सा मशीन होता है? उसमें कोई मशीन नहीं होता, उसमें जस्ट लाइक प्रोजेक्टर होता है, जो कि आप छोटा प्रोजेक्टर जो आप देखे कोचिंग वगैरह में यूज किया जाता है। अच्छा, उसी का एक बड़ा रूप वो होता है। उसी प्रोजेक्टर के माध्यम से अब मूवी चलती है, और कंप्यूटर में सैटेलाइट के माध्यम से वो पिक्चर डाउनलोड होता है। अच्छा, पर्दे का कीमत कितना होता है? जो पर्दा जो है पर्दे के साइज पे है। अच्छा, आपके सिनेमा हॉल का स्क्रीन क्या है उसके अनुसार है। फिर भी मिनिमम जो पर्दे आते हैं वो 1 से 1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख? जी है ना? प्रोजेक्टर का क्या कीमत होता है? प्रोजेक्टर अभी के कीमत से प्रोजेक्टर का कीमत 25 से 30 लाख। 25 से 30 लाख? जी हाँ। अच्छा, वो दौर, अब के दौर में, क्योंकि पहले संसाधन की कमी थी, अब संसाधन की कोई कमी नहीं है, ये दौर बेहतर है कि वो दौर बेहतर है? देखिए, वक्त के अनुसार अगर बोला जाए तो ये दौर बढ़िया है। जितना विज्ञान तरक्की करेगा उतना अच्छा है। अभी हम लोग डिजिटल है। पहले इस मशीन में क्या हुआ करता था कि अगर लाइट चली गई तो ये मशीन बंद हो जाता था, पब्लिक इंतजार करते थे कि फिर लाइट आएगी तो फिर मूवी स्टार्ट होगा।
अभी के दौर में क्या है कि डिजिटल में क्या हो गया कि वो मशीन यूपीएस से जुड़ा होता है, लाइन कट भी गई तो वो 15-20 मिनट बैकअप देता है, बैकअप रखती है हाँ, वो तब मशीन। तक आप अपना डीजी ऑन कर लें, हाँ। आपका पिक्चर कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अब देखा जाए जब डिजिटल की दुनिया में हो गया, मोबाइल वगैरह सब कई संसाधन बढ़ गए हैं, पहले सिनेमा घरों में जितना संख्या में लोग आते थे देखने के लिए, अब नहीं आते, क्या कारण है? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि पहले मनोरंजन का सिर्फ एक साधन था, वो था सिनेमा अच्छा। और रेडियो। अब आपके हाथ में, मोबाइल में, आपके हाथ में ही सिनेमा हॉल है। अब इतना नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजन प्राइम, इतना तरह का आपको इंटरटेनमेंट का जरिया आ गया, जिसके कारण लोग अपने घर में ही इंटरटेन हो जाते हैं। घर में ही हो जाते हैं। जी हाँ। तो पहले के अनुसार तो अब बचत कम होता होगा। हाँ, बचत काफी कम है। पहले तो सिनेमा में गाढ़ी कमाई होती होगी। हाँ हाँ हाँ, है ना? अब तो कम होती होगी। बहुत कम कंपटीशन है, सिनेमा बहुत खुले भी। हाँ हाँ। चलिए, तो ये हमारे साथ में थे विजय सिनेमा हॉल के ऑनर गौरव जी, जिन्होंने पूरी जानकारी सिनेमा से संबंधित दिए। और इनका सिनेमा जो है 1966 से ही प्रारंभ हुई है, और कह सकते हैं पूरा आपके पूर्वज जो है कब श्री टॉकीज खोले थे? 1950 से ही ये खोले थे। और सिनेमा में क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या प्रक्रिया होती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। इस वीडियो के प्रति क्या क्या राय है, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर दीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो? धन्यवाद।